दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज बिहार बोर्ड का क्लास 10 का चैप्टर 2 करते हैं शुरू से। पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं, तब इसका एक्सरसाइज करेंगे। चलिए पहला है चर। चर कहते किसको है वो जानेंगे, उसके बाद अचर किसको कहते हैं वो समझेंगे। चर जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है। जैसे आप ले लीजिए एक बहुपद 4x प्लस 5, ये मेरा एक बहुपद है। तो इसमें जो मेरा x है ना, ये मेरा क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। चर का मान हमेशा क्या होते रहता है, बदलते रहता है। जैसे दूसरा बहुपद ले लीजिए 4x, उसके बाद 5y, फिर प्लस 3 ले लीजिए। इस बहुपद में आप बताइए चर कौन कौन है। जो ये वाला जो देख रहे हैं ना x, ये मेरा चर हो गया, और ये जो हो गया ये भी मेरा क्या हो गया, चर। इसी को चर का मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे एबीसीडी में एबीसीडी ई एफ जी आई जे के एल जो भी ले लीजिए वो सभी क्या हो जाएंगे, चर हो जाएंगे। तो अचर क्या होंगे, जिसका मान नहीं बदले। यहीं पे नीचे में लिख दीजिएगा अचर। एक मिनट, अचर अचर कहता है जिसका मान नहीं बदले, जिसका मान फिक्स रहे, जिसका मान नहीं बदले। जिसका मान नहीं बदले उसे, एक मिनट, उसे अचर कहते हैं। जैसे बहुपद देख लीजिए, जैसे आप यही बहुपद को ले लीजिए। जैसे 4x और 5 है, इसमें 4 जो हो जाएगा और ये जो 5 जो हो जाएगा ना, ये मेरा अचर हो जाएगा, ये मेरा अचर हो जाएगा। क्योंकि 4 को हर जगह 4 ही बोला जाता है, 4 को कहीं 6 आपने सुने होंगे। लेकिन x का मान कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी नहीं, अधिकतर होता है x का मान या तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, या तो बटे में आता है। लेकिन अचर 4 को हम 4 ही बोलेंगे, 5 को हम 5 ही बोलेंगे। ये मेरा क्या हो गया, अचर। आप समझते हैं चर अचर। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा। अब हम समझते हैं घात। यहीं पे घात को हम कहते हैं डिग्री। यहाँ पे हम डिग्री पढ़ेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है किसका घात सबसे ज्यादा है। घात, घात क्या कहता है, वह कितनी बार गुना हुआ। जैसे 5 पे घात 5 है ना, 5 पे डिग्री 5 है, तो 5 क्या बार है, तो 5 बार है। 1 2 3, ये 4 और ये 5। 5 पे घात कितना है, 5 है। इसी तरह से रहेगा बहुपद में, आपको रहेगा जैसे रहेगा 4x पे घात 2, फिर रहेगा 3x पे घात 1, फिर यहाँ 3 रहेगा। या तो x पे 1 घात में भी पड़ता है, तब पर भी हम क्या समझेंगे, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। तो इसमें पूछेगा इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात कौन सा है, तो सबसे अधिकतम घात कौन है, तो 2 है। तो लिख देंगे अधिकतम घात 2। जैसे एक और समीकरण ले लीजिए, बहुपद ले लीजिए, सॉरी यहां मान लीजिए 3x पे घात 3, फिर रहेगा प्लस 3x पे घात 2, फिर प्लस 1। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा सबसे अधिकतम घात कौन सा होगा, तो सबसे अधिकतम घात हो जाएगा मेरा क्या, 3 हो जाएगा। तो आपको बोलना होगा 3। इसी तरह से आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा 4 और यहाँ पे दे दिया जाएगा 3। तो
पूछेगा सबसे अधिकतम घात किस पे है, तो सबसे अधिकतम घात क्या है, तो सबसे अधिकतम घात 4 है, इसी को हम घात कहते हैं। अब हम पढ़ लेंगे बहुपद। अब हम बहुपद पढ़ेंगे, करा बीज गणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 ये सभी क्या हो गए, पूर्ण संख्या हो गए। तो जिसका घात क्या हो, चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। जैसे x का घात कितना हो, 3 हो, 3 मेरा क्या है, पूर्ण संख्या है। जैसे कोई बहुपद रहेगा, मान लीजिए जैसे 4x पे घात 2 प्लस 2x प्लस 1, इस तरह से रहेगा। तो आप देखिए यहाँ x पे घात क्या है, 2 है, और 2 मेरा क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और यहाँ पे x पे घात क्या है, 1 छिपा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए इस रूप में बहुपद रहे 1/2 प्लस 4x पे घात 1/2 और यहाँ 2x प्लस 1, इस रूप में रहेगा ना, तो इसका घात क्या है, 1/2 है, और 1/2 क्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए ये मेरा बहुपद नहीं होगा। अगर यहीं पे रूट लगा हुआ रहता, रूट 1/2, ये भी मेरा बहुपद नहीं होता। तो बहुपद होता क्या, तो बहुपद वही होगा जो जिसका घात पूर्ण संख्या हो, जिसका घात पूर्ण संख्या हो। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम पद समझेंगे। अब हम पद देखते हैं, पद किसको कहते हैं, जिसमें चर और अचर, चर और अचर और घात के समूह हो उसे हम पद कहते हैं। तो समझिए एग्जांपल से, जैसे आपको रहे 4x पे घात कितना 3, तो इसमें मेरा क्या है, अचर भी है और चर भी है और घात भी है, तीनों का समूह, तीनों मिला हुआ जिसमें रहे उसी को हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। जैसे देखिए 2x पे घात 4, जैसे 2 2 मेरा क्या है, अचर है, x में मेरा क्या है, सॉरी 2 मेरा क्या है, हाँ अचर है, और x में मेरा क्या है, चर है, और 4 मेरा क्या है, 4 मेरा घात है। ये तीनों मिलके क्या होता है, एक पद बनता है, इसी को हम पद कहते हैं। जैसे 4x पे घात 5, ये मेरा मिलके क्या हो गया, एक पद हो गया। अब हम दूसरा समझते हैं, बहुपद का शून्य। बहुपद का शून्य किसको कहते हैं, बहुपद का वह मान जो पूरे बहुपद को पूरे बहुपद की मान को शून्य बना दे, मतलब 0 बना दे। जैसे एक बहुपद लीजिए, जैसे 6x माइनस 6, x का मान ऐसा क्या रखे जो इस बहुपद को क्या कर दे, 0 कर दे। तो हम क्या करेंगे, या तो हम x के जगह पे 1 रखेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे 6x के जगह पे हम क्या रख लिए, 1 माइनस 6, तो 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6, और यहाँ पे 6, ये कट के मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। इसी को हम शून्य कहते हैं। या नहीं तो आप इस ढंग से बनाइए, 6x माइनस 6 बराबर यहाँ 0 ले लीजिए। अब क्या कीजिए, 6 और इस 6 को उस पार भेज दीजिए, तो यहाँ माइनस में उस पार जाएगा तो प्लस में, और यहाँ x 6/6, 6 को 6 से काटेगा तो यहाँ 1, तो x का मान मेरा कितना आया, 6 1 माइनस 6, 6 में 6 गया, यहाँ कितना हो गया, 0। उसी प्रकार अगर इस ढंग से अगर मान आपको नहीं पता है कि x की जगह पे क्या डाले, तो इस समीकरण को मतलब बनाएंगे 6x माइनस 6 बराबर 0, 6 को हम उस पार भेज देंगे, इस 6 को हम क्या करेंगे, उस पार भेज देंगे, तो x बराबर 6/6 कट के क्या हो जाएगा, मेरा 1, यही मेरा क्या हो गया, शून्य निकालने के लिए। चलिए अगर आप रैखिक बहुपद समझते हैं, रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो या डिग्री 1 हो। जैसे आप मान लीजिए एक समीकरण, एक बहुपद लिखते हैं 4x प्लस
इसका घात क्या है, x का घात क्या है, 1 है, इसी को हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। और जिसका घात 2 हो उसको हम कहते हैं द्विघाती बहुपद, और जिसका घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इसी तरह से हम पढ़ेंगे। चलिए अब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसका घात क्या हो, 2 हो। जैसे इसका घात मेरा कितना है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। जैसे त्रिघाती, जिसका घात क्या हो, 3 हो, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघाती कहेंगे या त्रिघात कहेंगे, त्रिघात बहुपद, बहुपद जिसका घात 3 हो। जैसे देख लीजिए इसका घात कितना है, 3 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। तो आप सब बताइए तो, जैसे इस रूप में रहेगा, जैसे 9x प्लस 3 के रूप में रहेगा, तो बताइए इसको, ये कौन सा बहुपद है। यहाँ आपको रहेगा 9x पे घात 3 प्लस 2 घात, सॉरी 2x प्लस 1, ये कौन सा बहुपद हुआ। उसके बाद आप बताइए इसके बारे में, 3x पे घात 2 प्लस 1, बताइए कौन सा बहुपद हुआ तीनों। तो ये आपका हो जाएगा, आप पहले बताइए उसके बाद हम बताते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, ये मेरा हो जाएगा क्या, रैखिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रैखिक, जिसका पावर क्या है, 1 है, जिसका घात क्या है, 1 है। इस एक्स पे आप क्या देख रहे हैं, 1 छुपा हुआ है। जैसे ये इस समीकरण, इस बहुपद को देखिए, इस बहुपद का घात क्या है सबसे ज्यादा, तो 3 है, तो ये हो जाएगा त्रिघाती, त्रिघात, त्रिघात बहुपद। और इसका घात क्या है, इसका घात 2 है, तो ये हो जाएगा द्विघाती, द्विघात बहुपद इसी रूप में रहेगा। तो चलिए अब हम अगला पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे एक एक पद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद में क्या होगा, जिसमें सिर्फ एक पद वाला हो, जैसे 8x, जैसे 9x, ये मेरा एक पद वाला बहुपद हो जाएगा। जैसे 10 है, दो ही पद वाला बहुपद क्या हो जाएगा, दो ही पद वाला जिसमें दो पद है, जिसमें क्या होगा, दो पद हो। एक मिनट, द्विपद बहुपद, जिसमें दो पद है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, 2x पे घात 2 प्लस यहाँ 2x इस रूप में रहेगा, तो ये मेरा द्विपद बहुपद हो जाएगा। अगर इसी में अगर 3 पद रह जाता, जैसे ले लीजिए 2x पे घात 3 प्लस 2x पे घात 2, और यहाँ एक और कुछ ले लीजिए 2x पे प्लस 1, ये मेरा 3 पद वाला बहुपद हो जाता। उसी तरह हम पढ़ेंगे चर वाला बहुपद, और दो चर वाला, ये तो पद वाला पढ़े, लेकिन अब चर वाला पढ़ेंगे। जैसे रहेगा क्या, एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद जिसमें चर, चर आप समझ रहे हैं ना, एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, चर है, जिसमें एक ही को हो। जैसे हम लिख देंगे 8x घात 2, 8x पे घात 1, फिर यहाँ 8, इसमें कितना चर है, तो एक चर वाला है। और जैसे रहेगा दो चर वाला, जिसमें दो को रहेगा दो चर वाला बहुपद,
दो चर वाला बहुपद जिसमें दो चर हो, एगो x भी हो और y हो, या तो a या तो b हो, इस ढंग में हो। जैसे आप देख लीजिए, जैसे 8, यहाँ x पे घात आप 3 ले लीजिए और यहाँ पे 8 ही रहने दीजिए और यहाँ x के जगह पे क्या कर दीजिए, y दे दीजिए और इस पे घात 2 दे दीजिए। ये मेरा दो चर वाला बहुपद हो गया। कितना चर वाला बहुपद? तो दो चर वाला, क्योंकि एक में x है और एक में y है, तो ये दो चर वाला बहुपद हो गया। अब तीन चर वाला जिसमें तीन चर हो, जैसे आप देख लीजिए 2x पे घात 3 प्लस 5 y पे घात 2 प्लस 5 और यहाँ जज रहेगा, तो ये क्या हो गया मेरा तीन चर वाला बहुपद। ऐसे चार चर वाला भी बहुपद आता है, पांच चर वाला भी बहुपद आता है, इसी तरह से आता है। तो एक हम और बहुपद में समझ लेते हैं थोड़ा सा। बहुपद को सही तरीके से लिखने के लिए एक्सरसाइज जब आप 2.2 बनाइएगा ना, उसमें बहुपद लिखने के लिए पहले बताता है क्वेश्चन, डिवाइड वाला चैप्टर में है। तो सबसे पहले करना क्या होगा आपको, इस रूप में रहेगा, इस रूप में इस बहुपद को सजाना है, इसको सही ढंग से लिखना है। जिसका घात सबसे ज्यादा हो वो आगे आएगा। जैसे x का घात कितना हो जाएगा, यहाँ 4, फिर लिखेंगे x पे घात 2 वाला को, फिर 1। इस ढंग से हम बहुपद को क्या करते हैं, सजाते हैं। जैसे आपसे रहेगा 9 x पे घात 2 फिर प्लस 8 x पे घात 4 फिर प्लस 2 x पे घात 3 प्लस 1, इस रूप में रहेगा। इसको कहेगा बहुपद के सही ढंग से सजाइए। तो सबसे बड़ा जो जिसपे घात होगा ना, उसको हम सबसे आगे लिखेंगे। तो 8x पे घात 4, फिर यहाँ पे लिख देंगे 2x पे घात 3 प्लस 9x पे घात 2 फिर 1 लिख देंगे। इस ढंग से लिखेंगे। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम अगले